चलिए आज हम लोग देखते हैं 10वीं वर्ग के संस्कृत के द्वादश पाठ यानी 12वें पाठ, जिसका शीर्षक है कर्णस्य दानवीरता। यानी कर्णस्य दानवीरता में हम देखेंगे कर्ण के संबंध में क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अयम पाठ भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषा। यानी यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का विशेष भाग है। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात गृहीतम। यानी यह नाटक जो है, इस नाटक की कहानी महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रः कर्णः कौरव पक्षतः युद्धं करोति। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेण संबद्धा कवचम कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः। कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल से वह कर्ण जो है रक्षित है। जावत कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्णम हन्तुम प्रभवति। यानी जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में है तब तक कोई भी कर्ण को नहीं मार सकता है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थः इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचम कुंडलम च गृह्णाति। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल पूर्वक दानवीर कर्ण से कवच और कुंडल लेते हैं। कर्णः समोदनम अंगभूतम कवचम कुंडले च ददाति। कर्ण जो है खुशी पूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल को देते हैं। भासस्य त्रयोदश नाटकानि उपलभ्यन्ते। भास के 13 नाटक मिलते हैं। तेषु कर्णभारम अतीव सरलम अभिनयम च वर्तते। उसमें कर्णभार जो है अत्यंत सरल है और अभिनय के लायक है। अब आगे दिया है, देख रहे हैं कि लिखा है ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। यानी इसके बाद ब्राह्मण के रूप में शक्र यानी इंद्र प्रवेश करते हैं। दिया है शक्र कहते हैं कि भो मेघा सूर्यणेव निवृत्य गच्छन्तु भवन्तः भो कर्णः महतराम भिक्षा याचे। अरे मेघो, सूर्य से जाकर कहो कि आप गच्छन्तु भवन्तः, आप जाएं। वो कर्ण बहुत बड़ी यानी महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। कर्णः दृढ़ो प्रीतो अस्मि भगवान। यानी मैं बहुत प्रसन्न हूँ भगवान। कर्णः भवतम अहेसम नमस्कारम करोति। कर्ण जो है आपको प्रणाम करता है। चलिए देखते हैं इस अध्याय में आगे क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। दिया है शक्रः आत्मगतं किं न खलु मया वक्तव्यं यदि दीर्घायु भवेत् वक्षे दीर्घायु भविष्यति यदि न वक्षे मूढ़ इति मां प्रभवति तस्मात् वयं परिहृत किं न खलु वक्ष्यामि। यानी आत्मगतः अपने मन में सोचते हैं। कौन? इंद्र। किम न खलु मया वक्तव्यम, मुझे क्या कहना चाहिए। वक्षे दीर्घायु भवेत वक्षे दीर्घायु भविष्यति। यदि दीर्घायु का वर देते हैं तो वह दीर्घायु हो जाएगा। यदि न वक्षे मूढ़ इति मां प्रभवति, अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो मूर्ख मुझे ग्लानि होगी, मुझे लोग जो हैं अच्छे नहीं कहेंगे। आगे दिया है तस्मात् उभयं परिहृतं किं न खलु वक्ष्यामि। इसलिए दोनों को छोड़कर क्या मैं दूसरा कुछ न बोलूं। भवतु दृष्टम,
यानी आप भवतुम दृष्टम प्रयास करता हूँ, कहते हैं प्रकाशम भो कर्ण, यानी सुनाकर बोलते हैं क्या, भो कर्ण, अरे कर्ण, सूर्येव चंद्रेव हिमवानेव सागरेव तिष्ठतु मे जसा, यानी तुम्हारा जस सूर्य के तरह, चांद्र के तरह और हिमालय के तरह होवे। कर्ण कहते हैं भगवान किम न वक्तव्यं दीर्घायु भवेत् अथवा एतदेव शोभनम कुतः। हे प्रभु, हे भगवान, आप क्यों नहीं कहते हैं कि दीर्घायु हूँ मैं, अथवा यह भी अच्छा है, क्योंकि धर्मो ही जतनहि पुरुषेण साधव जंग जीवा चपला नृपश्रेयः तस्मात् प्रजापालनाय मातृबुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणाधरन्ते, यानी मनुष्य के यत्नों से धर्म ही सिद्ध किया, मनुष्य के यत्नों से धर्म ही सिद्ध किया गया है, न राजा के आश्रय में सांप के चंचल जीव से, इसलिए प्रजा पालन मात्र से शरीर के नष्ट होने पर गुणगान करते हैं, अर्थात राजा को स्मरण करते हैं। हे प्रभु, यानी भगवान, किम इच्छसि किम अहम ददाम, आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। तब जो है शक्र कहते हैं महतराम भिक्षा याचे, बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ। कर्ण कहता है महतराम भिक्षा भक्ति प्रदास्यते सालंकारम गोशास्त्रम ददामी, यानी आपको श्रेष्ठ भिक्षा दूंगा, अलंकार सहित हजारों गाय देता हूँ। शक्र कहते हैं गो सहस्त्रमीति, हजारों गाय। मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, मैं थोड़ा दूध पीता हूँ। न इच्छामि कर्णम, न इच्छामि, मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण, उसके बाद कर्ण कहते हैं किम निक्षति भवान, आप क्या नहीं चाहते हैं। इदमपि श्रूयताम, इसे भी सुनिए। बहुसहस्त्रम बाजिनाम ते ददाम, यानी हजारों घोड़ा आपको दान देता हूँ। चलिए देखते हैं, लिखा है अश्वमिति मुहूर्तकम आह्वामि नक्षामि कर्ण नक्षामि, यानी घोड़े पर मैं चढ़ता हूँ, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं किम नेक्षति भगवान, आप क्या नहीं चाहते। अन्यद्यपि सूर्यताम, दूसरा भी सुनिए। वारणा नाम कम वृंदम अपि ते ददामि, यानी आपको हाथियों का झुंड दे रहा हूँ। गजमति मुहूर्तकम आह्वामि, गज यानी हाथी पर चढ़ता हूँ। न इच्छामि कर्ण, न इच्छाम, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं किम नेक्षति भगवान, यानी हे भगवान, आप क्या नहीं चाहते। अन्यदपि सूर्यताम, दूसरा भी सुनिए। अपर्याप्तम कनकम ददात, अपर्याप्त कनक यानी सोना देता हूँ। शक्र कहते हैं गृहीत्वा गच्छामि, लेकर जाता हूँ। किंचित गत्वा, कुछ दूर जा कर के। न इच्छामि कर्ण, न इच्छामि कर्ण, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्णः तेन ही जित्वा पृथ्वीं ददामि, यानी तो जीत करके पृथ्वी ही देता हूँ। पृथ्व्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी को क्या करूँगा। कर्ण कहते हैं तेन ही अग्नि इष्टफलम ददामि, तब अग्नि इष्टफल देता हूँ। अग्नि इष्टफलम किम कार्यम,
अग्निष्ट फल का क्या कार्य है? शक्र कहते हैं। तब कर्ण कहते हैं तेन ही मैं शिरो ददामी, तो अपना सिर काट करके ही देता हूँ। अविहा अविहा शक्र कहते हैं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। कर्ण कहता है न भेतव्यम प्रसादितो भवान अन्यदपि श्रेताम, आप डरे नहीं, प्रसन्न हो में अन्य भी सुनिए। देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है अंग सहैव जनितम मम देह रक्षा देव असुरैरपि न विद्यम इदम शास्त्रै देव्याम तथापि कवचम सह कुंतलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। यानी कर्ण कह रहे हैं कि यदि आपको रुचि हो तो मैं प्रेम पूर्वक उस कवच कुंडल को देना चाहता हूँ जिसे हजारों देवता और असुर काट नहीं सकते, तथा जो मेरे अंग के साथ मेरे शरीर की रक्षा करते हुए उत्पन्न हुआ है। शक्र कहते हैं सहर्षम ददात ददात, शक्र जो है यानी इंद्र खुशी पूर्वक कहते हैं दे दो दे दो। कर्ण कहते हैं आत्मगतम, यानी कर्ण जो है मन में सोचते हैं, कहते हैं एव सास्य कामः, यानी यह निश्चय ही किम न खलु खलमेन कपटे बुद्धे कृष्ण से उपायः, निश्चय ही कपटी कृष्ण का योजना है। सो विभवतु अच्छा हो, दिग्यजुक्तम अनुसूचितम नास्ति संशयः गृहताम, इस सोच के लिए मुझे धिक्कार है, इसमें संदेह नहीं है। सुनाकर कहते हैं ग्रहण कीजिए। तब तक शल्य आते हैं, कहते हैं अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, न दीजिए अंगराज। कर्ण कहता है शल्यराज अलमलम वारितुम, अरे आप अंगराज रोकना बंद कीजिए, क्योंकि पश्य देखिए शिक्षा क्षयम गच्छति कार्य प्रयात सुबुद्ध मूला निपतंति पादपाः जलम जल स्थानम गतम च शुष्यति हितम तदतम च तथैव तिष्ठत्। कहते हैं कि समय समाप्त होने पर शिक्षा भी समाप्त हो जाती है, पौधे जड़ से उखड़ जाते हैं, जल स्थान पर गया हुआ जल सूख जाता है, दिया हुआ दान सदा रहता है। हुतम च दतम च तथैव तिष्ठत्। इसलिए अतस्मात् गृहताम, इसलिए ग्रहण कीजिए। निष्कृत्य ददाति, यानी निकाल करके देता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं अभ्यास में क्या दिया हुआ है। चलिए अभ्यास में दिया है मौखिका अदुदिक्तानां पदानां परवाची पदानि वदत्, यानी इसका प्रवाची पद बोलना है। मूढ़ः मूर्खः वाजिनः, वाजिन का हो जाएगा अश्वः, वारणः गजः, क्षीरम दुग्धम, भुजंगः सर्पः, कनकम स्वर्णम। 2 नंबर में दिया है अदुक्लिक्तानां पदानां प्रकृत प्रत्ययम विभागम वदत्, यानी वक्तव्यम, यानी वचधन तव्यत्, उपगम्यम, उपधन गमधन लयप, इच्छामि, ईश धन लट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन, श्रूयताम, श्रुधन विधिलिंग, प्रथम पुरुष द्विवचन, बाजिनाम, यानी वाजिर षष्ठी बहुवचन। 3 में कह रहा है कि विपरीतार्थान पदान शब्दान वदत्, इसका विपरीतार्थक शब्द बोलना है। दिया हुआ है दीर्घायु,
इसका हो जाएगा अल्पायु। प्रीतः अप्रीतः चाहे दुखितः। दत्त्वा अदत्त्वा। जसः अपजसः। प्रविशति गच्छति। 4 में दिया है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। सूर्यडेव सूर्यडेव धन एव। ये दिया है एतदेव एतत् धन एव। प्रीतो अस्मि यानी प्रीतः धन अस्मि। आगे दिया है तस्मदुभयम तस्मात् उभयम। न निक्षामि न धनिक्षामि। चलिए ये अगला देखते हैं। अभ्यास में दिया है लिखितः में दिया है पहला अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, यानी इन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। ततः ब्राह्मण रूपेण कः प्रविशति। ततः ब्राह्मण रूपेण शक्रः प्रविशति। कर्णः प्रथमं किं दातुम् इच्छति स्म, यानी कर्णः प्रथम सहस्रगोवः दातुम् इच्छति स्म। काल पर्याप्त का क्षयं भवति। काल पर्याप्त शिक्षा क्षयं भवति। कर्ण कस्य देशस्य राजा अस्ति। कर्ण अंग देशस्य राजा आसीत् है। कर्ण कस्य देशस्य राजा आसीत्। कर्ण अंग देशस्य राजा आसीत्। किम तथैव तिष्ठति। हुतम दत्तम च तथैव तिष्ठति। चलिए देखते हैं 2 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां स्थाने कोष्ठात् उचित रूपमादाय प्रश्न निर्माणं कुरुते, यानी इससे प्रश्न का निर्माण करना है। दिया है ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण, यानी कह प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र हो जाएगा। इसका कह हो जाएगा महतराम भिक्षा याचे, यानी इसमें काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया है मुहूर्तकम क्षीरम पीबामी, यानी इसका किम हो जाएगा। शुभदामल्लाह पादपाः निपतन्ति, के हो जाएगा। जल स्थानम गतम जलम शुष्यति, यानी किम हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दिया है अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानि पूरयते, यानी इन अवयवों की सहायता से रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। पहला यानी क में यदि हो जाएगा। ख में जो है एव हो जाएगा। ग में इव हो जाएगा। घ में अपि हो जाएगा। अंगा में च हो जाएगा। इसमें दिया है संधि विच्छेदम वा कुरुत, यानी मच्छिरो मतधन शिरो दीर्घायु भवेत् दीर्घधन आयु भवधन इति। ही अग्निष्टो फलम ही अग्नोष्टम फलम अन्यतम अपि अन्यतपि। कृष्णस्य उपायः कृष्णस्य धन उपायः सह धन अपि सोपि सह धन अपि सोपि। आगे दिया है 6 में सह एव सह धन एव धिक् धन अयुक्तम अनुचितम, यानी इसका हो जाएगा धिक् युक्तम स्नोति सितम धिक् युक्तम अनुशोचितम। अगला दिया है 5 नंबर में अधोलिखितानां पदानां प्रकृत प्रत्यय विभागम कुरुते, इसका कृत प्रत्यय विभाग करना है। गृहीत्वा, यानी ग्रह धन अक्त्वा। दातव्यम दाधन तप्यत। वारियितुम वृधन ऋचधन तुमन। जित्वा, यानी जीधन अक्त्वा। परिहृत्य परिधन रिधन लयप।
6 नंबर में दिया हुआ है, 6 नंबर में दिया है अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृत भाषायां प्रयोगं कुरुत। इसको जो है अपने भाषा में संस्कृत में प्रयोग करना है। कर्णः, कर्णः एकः शूरवीरः आसीत्। क्षीरं, वयं क्षीरं पिबामः। अश्वः वेगेन धावति। करिष्यामि यानी अहं भोजनं करिष्यामि। इच्छति तम किम इच्छासि। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, लिखा है अधोलिखित पदेषु मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। यानी इसका मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखना है। यह दिया है पहला पृथिव्याः यानी पृथ्वी षष्ठी एक वचन। सूरहि सूर्य यानी यह जो है तृतीया बहुवचन में है। कृष्णस्य कृष्ण षष्ठी एक वचन में है। देहेषु यानी देह सप्तमी बहुवचन में है। वृक्षात वृक्ष यानी पंचमी एक वचन में है। पादपाः यानी पादप प्रथमा बहुवचन में है। जलम यानी जल प्रथमा एक वचन में है। अगला दिया है भिक्षाम यानी भिक्षा तृतीया एक वचन में है। पुरुषेण यानी पुरुष तृतीया एक वचन में है। धर्मः प्रथमा एक वचन में है। अब कह रहा है क स्तंभे प्रदत्तानां पदानां ख स्तंभे लिखित पदैः सह समुचितं मेलनं कुरुते। यानी क और ख से समुचित मेलन करना है। पहला दिया है गोसहस्त्रम यानी क्षीरम। अश्वम आरोहणम। अगला दिया है कर्णः, कर्णः का हो जाएगा दानवीरः। इसके बाद है सुबुद्धमुल्लाह यानी पादपाः, ये है पादपा। इसके बाद है महतराम, महतराम का हो जाएगा भिक्षाम, भिक्षाम ये हो जाएगा। शक्रः यानी शक्रः का मतलब हो जाएगा इंद्र, ये हो जाएंगे ब्राह्मण वेशधारी। चलिए अगला देखते हैं। दिया है अधोलिखितानि रेखांकित पदानि बहुवचने परिवर्यात्। इसको जो है रेखांकित पद को बहुवचन में लिखना है। एक उदाहरण दिया है एक वचने तस्मै फलम ददाति। चलिए देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। क में दिया है इदम अपि सूर्यताम यानी इमानि अपि सूर्यताम। इसमें कनकम गृहीत्वा गच्छन्ति यानी कनकानि गृहीत्वा गच्छामि। सः कार्यं करोति कार्याणि करोति। किम नु खलु मया यानी किम न खलु अस्माभिः वक्तव्यम्। इदं पुरुषस्य पुरुषाणां कार्यं, या पुरुषाणाम हो जाएगा। 10 में दिया है स्तंभ द्वे लिखितानां विपरीतार्थ शब्दानां मेलनं कुरुत। यानी विपरीतार्थिक शब्दों का मिलन करना है। दिया है महतराम यानी यहाँ महतराम का लघुतराम हो जाएगा। प्रीतः का दुखितः हो जाएगा। याचकः का दाता हो जाएगा। दीर्घायु का अल्पायु हो जाएगा। मूढ़ः का विद्वान हो जाएगा। जसः का अपजसः हो जाएगा। गत्वा का आगत्य हो जाएगा। अस्ति का नास्ति हो जाएगा। 11 में दिया है निम्नलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिम लिखित। यानी इसका विभक्ति लिखना है। पहला दिया है अंगै तृतीया, प्रत्या तृतीया।
द्वितीया अस्य षष्ठी संशयः प्रथमा पृथिव्या यानी तृतीया देहेषु सप्तमी गजम द्वितीया। इसी के साथ यह अभ्यास खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और साथ ही साथ कमेंट करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।